मानसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद में हंगामे के आसार। पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर 2 दिन से जारी है गतिरोध। पूरे सेशन में 7 अहम बिल लाने वाली है सरकार। 27 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है बीजेपी। गोरखपुर में आज होगा बीजेपी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन। सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मेलन में करेंगे शिरकत। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बड़ी बैठक। महासचिव के नाम पर सीईओ के चयन पर चर्चा। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर भी हो सकती है समीक्षा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज हरदोई का दौरा। शहीद मेजर पंकज पांडे की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। देश भर में बारिश का अलर्ट हुआ जारी। अगले 24 घंटे में बारिश की चेतावनी हुई जारी। पहाड़ों में लैंडस्लाइड से बड़ा खतरा। उत्तर प्रदेश बिहार में बिजली गिरने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करते हैं, जहां गोरखपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आज है। सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 27 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी इस वक्त जुटी हुई है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है प्रशिक्षण, जहां संगठन मजबूत करने पर बीजेपी का विशेष फोकस है। तो ये आज बड़ा कार्यक्रम आपको बता दें गोरखपुर से सटे हुए अलग अलग जगहों पर है, जहां पर बीजेपी की तरफ से लगातार 27 के विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग अब दी जाएगी और इस ट्रेनिंग के माध्यम से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि बीजेपी की विशेष रणनीति क्या है, बीजेपी की रीति नीति आगे कैसे पहुंचानी है और बीजेपी की रणनीतियों के तहत कैसे काम करना है, उसको लेकर भी लगातार प्रयास यहां पर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कार्यकर्ताओं की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है कि आगे आने वाले समय के लिए जो चुनाव होने हैं उसके लिए विशेष तौर पर रणनीति अभी से बनाई जाए। और उसी को लेकर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि आज हैं और सम्मेलन में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ, जहां बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन होना है। सत्ता और संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रहेगी। मूल मंत्र यहां पर दिया जाएगा। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में जो भी स्थिति यहां पर रही थी उस रणनीति को अपनाते हुए उसमें और क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं ताकि अपने वोट बैंक जनाधार को मजबूत किया जा सके, उसको लेकर विशेष तौर पर तैयारी यहां पर की जाएगी और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जानी है। और आपको बता दें 2012 और इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो गलती यहां पर हुई थी उसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही या चूक की तस्वीरें सामने ना आने पाए, उसका ध्यान भी बीजेपी की तरफ से विशेष तौर पर रखा जा रहा है। और इसके साथ ही सत्ता और संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो लगभग सभी तैयारी महज अब इंतजार है इस पूरे कार्यक्रम का, जहां पर रूपरेखा रखी गई है। और ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है इस बात को लेकर। जब सीएम योगी आदित्यनाथ उनके समक्ष पहुंचेंगे, उनसे संवाद करेंगे और शायद वन ऑन वन चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही सत्ता और संगठन को मजबूत कैसे किया जा सकता है, राज्य सरकार की तरफ से जो योजनाएं और बड़ी बड़ी सौगातें दी जाती हैं अमूमन तौर पर, उन सौगातों का, उन योजनाओं का किस तरह से संचालन किया जा रहा है और तमाम कार्यकर्ताओं को ये जानकारी दी जाएगी कि उन योजनाओं के तहत आम जनमानस तक, उत्तर प्रदेश के हर अंतिम पंक्ति पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ कैसे पहुंच रहा है। और जो लोग इस तरह की योजनाओं से, डबल इंजन सरकार की योजनाओं से वंचित रह गए हैं, उन लोगों को भी लगातार समझाया जा रहा है कि किसी भी तरह से सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाया जाए, क्योंकि ये उनके हित में है, प्रदेश के हित में है। तो कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं, जोश हाई देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग है, उसके बाद कार्यकर्ताओं की परीक्षा होगी, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव जितना सत्ता और सरकार को मजबूत करने का प्रयास योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम की तरफ से या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की तरफ से किया जा सकता है, वो लगातार जिले दर जिले दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब कार्यकर्ताओं की बारी है। अब कार्यकर्ताओं के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रमन, चूंकि देखिए गोरखपुर और गोरखपुर से अलग अलग जितने भी सटे हुए जिले हैं वहां पर विशेष तौर पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन जब बात गोरखपुर की होती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति यहां पर रहेगी। तो कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र कैसे दिया जाएगा जीत का, ताकि 27 के विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके? तो आपको बता दें कि 22 जुलाई
तारीख रखी गई है ये आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी अहम होने वाली है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक साथ पूरी सरकार, पूरे संगठन को एक दिन एक काम में लगाने का जो प्लान है, ये बड़ा ही अनोखा और सियासत में एक बहुत बड़ा सम्मेलन के तौर पे ये लिखा जाएगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी 1,55,000 बूथों से ज्यादा बूथों पर सम्मेलन करने जा रही है। और वहां पर ना सिर्फ जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जो क्षेत्रीय बूथ अध्यक्ष होगा, बल्कि कोई ना कोई वहां का मंडल प्रभारी, जिला मंत्री, जिला महामंत्री, क्षेत्रीय महामंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्ष, ये सब लोग रहेंगे। और इसी क्रम में पूरी सरकार के जो सबसे टॉप लीडर्स हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहेंगे, गोरखपुर शहर और ग्रामीण विधानसभा में वो सम्मेलन करेंगे। पंकज चौधरी सीतापुर में रहेंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरेली में रहेंगे, डिप्टी सीएम सुरेश पाठक शाहजहांपुर में रहेंगे। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ भी अपने ही विधानसभा में पहुंचेंगे और वहां पर जो कार्यकर्ता हैं उन्हें संदेश देंगे कि कैसे बूथ को मजबूत कर चुनाव जीता जा सकता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आ रही है। 2024 में जो कार्यकर्ता था, जो बूथ का स्तर का कार्यकर्ता था, वो निराश था, वो कई चीजों को लेकर निराश था, कई कामों को लेकर निराश था, अपने नेताओं की अनदेखी से निराश था। उसी अनदेखी को खत्म करने के लिए, उसी गुटबाजी को खत्म करने के लिए, उसी और ऊर्जा भरने के लिए जो बूथ सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया है कि जिस तरीके से एक बूथ अध्यक्ष बूथ सम्मेलन करेगा, उसी तरीके से मुख्यमंत्री करेगा, उसी से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष करेगा, उसी तरीके से डिप्टी सीएम करेगा, उसी तरीके से प्रदेश महामंत्री करेगा, उसी तरीके से प्रदेश उपाध्यक्ष करेगा। तो समझिए कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई सबसे ताकतवर है तो कार्यकर्ता है, बूथ अध्यक्ष है। और बूथ अध्यक्ष और इस आज के सम्मेलन को एक रिहर्सल मान के भी देखा जा रहा है कि कैसे जब एक दिन। और रमन देखिए, बीजेपी की तरफ से 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर साम दाम दंड भेद वाली राजनीति इस वक्त अपनाई जा रही है। चाहे करो मरो कुछ भी करो, लेकिन 27 का विधानसभा चुनाव पर जीत बीजेपी की हो। इस बीच ये भी आपसे समझेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ तो गोरखपुर की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन क्या बाकी दिग्गजों को भी बाकी अन्य जिलों की कमान सौंपी गई है सत्ता, संगठन और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए? बिल्कुल, आपको बता दें पूरे संगठन के भी जितने प्रतिनिधि हैं, चाहे महामंत्री है, उपाध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, खुद सब ड्यूटी पर हैं, सब बूथों पर पहुंच रहे हैं अलग अलग। जैसा कि पंकज चौधरी के बाद भी पंकज चौधरी पहुंच रहे हैं सीतापुर के लहरपुर में। वहीं पर आपको बताएं सरकार के जितने जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, सब अलग अलग जनपदों में उनकी ड्यूटी लगी हुई है। और आपको ये भी बता दें कि बूथ अध्यक्ष सबसे बड़ी इकाई, सबसे छोटी इकाई होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसे सबसे मजबूत जो है स्तंभ मानती है। और ये बूथ सम्मेलन करने से भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत को टेस्ट करेगी, क्योंकि जो चुनाव भी होता है वो 3 से 4 फेज 6 फेज में होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये जो बूथ सम्मेलन है एक दिन हो रहा है। यानी कि चुनाव से भी बड़ा जो लिटमस टेस्ट कहें या रिहर्सल कहें, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यानी कि जैसे कोई पुलिस में या फिर आर्मी में जो सेलेक्ट होने के लिए जो ट्रेनिंग करता है, वहां भले 1600 मीटर दौड़ दौड़ाई जाती है, लेकिन जब आदमी प्रैक्टिस करता है तो 4 किलोमीटर की दौड़ दौड़ता है। वैसे ही जो बूथ अध्यक्षों को जो एक साथ करना है, ऊर्जा भरनी है, वो 6 पार्ट में भी हो सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन करके अपना चेक किया है कि कैसे उनकी नेतृत्व क्षमता, ना सिर्फ बूथ अध्यक्ष बल्कि नेतृत्व क्षमता को भी इससे चेक होगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इनकी पूरी टीम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी टीम एक दिन में पूरे प्रदेश के 1,55,000 से ज्यादा बूथों को कनेक्ट कर सकती है और अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, सभी नेताओं और सभी समर्थकों को एक सम्मेलन, एक सूत्र से जोड़ सकती है। बिल्कुल, देखिए 403 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तरीय सम्मेलन का जो आगाज है निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है। आज तो महज ट्रेलर रहेगा, लेकिन जो पूरी पिक्चर होगी वो 27 के चुनाव के दौरान यहां पर देखने को मिल पाएगी। इस बीच क्या ये समझने का प्रयास किया जा सकता है रमन कि कार्यकर्ताओं की सिर्फ आज ट्रेनिंग है, सिर्फ आज वो टेस्ट है जो टेस्ट को पास करेंगे और उसके बाद अग्नि परीक्षा 27 का चुनाव, जहां पर कार्यकर्ताओं के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी कि अब तुम्हारे हवाले है 27 का चुनाव?
बिल्कुल ये टेस्ट है, लेकिन ये सिर्फ अंतिम टेस्ट नहीं है। विधानसभा इसके बाद विधानसभा चुनाव भी में ही परीक्षा देनी है। ये भारतीय जनता पार्टी है और ये टेस्ट के जरिए भी वो खुद टेस्ट करेगी कि किस तरीके से हम, जिस तरीके से पेपर होता है, पहले 3 बार पेपर होते थे, फिर हर महीने स्कूल में पेपर होते हैं, उसी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी अगर सम्मेलन सफल होता है तो ऐसे 1 महीना 2 महीने पे ऐसे सम्मेलन फिर से कर सकती है। और जो कार्यकर्ता हैं, और सबसे खास बात है कि ये जो सम्मेलन है इसकी रिपोर्ट दिल्ली आला कमान में भेजी जाएगी और वहां पर जो अच्छा काम करेगा उसे सम्मानित भी किया जा सकता है। रमन, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस दिन का देखिए हर चुनाव के दौरान इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जहां पर कार्यकर्ताओं की भारी संख्या में उपस्थिति रहती है और तमाम दिग्गज वन-ऑन-वन संवाद उन लोगों से करते हैं। तो कार्यकर्ताओं का जोश कितना हाई है इस बार के चुनाव में के लिए? इसके कार्यकर्ताओं का जोश हाई रहेगा। कुछ इस तरीके से मैंने बताया कि ऐसा सम्मेलन है जहां मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्षों को कनेक्ट किया जा रहा है। मतलब आप कि जो लाखों में जिनकी संख्या है, लेकिन वो ये समझे कि जो मुख्यमंत्री है और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है वो भी एक सामान्य नेता की तरह, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह बूथ सम्मेलन करेगा और जो जो काम उन्हें दिया गया है, जितने लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है वो जोड़े। इससे जो ना सिर्फ बूथ अध्यक्ष बल्कि और भी जितने पदाधिकारी हैं वो बूथ को। ठीक है रमन, जानकारी आपने साझा की है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर जहां लखनऊ से मिल रही है, बीजेपी का आज धरना प्रदर्शन है। आपको बता दें कि कांग्रेस दफ्तर के सामने बीजेपी आज प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। ऐसे में धरना प्रदर्शन में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, जहां प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां कांग्रेस दफ्तर के सामने बीजेपी का प्रदर्शन होगा, तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बीजेपी की विशेष रणनीति यहां पर बनी हुई है और आज बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है। जहां लखनऊ से तस्वीरें सामने आएंगी, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से सामने आ सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी इस दौरान शामिल रहेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दोपहर 1 बजे का समय है जब वो तस्वीरें देखने को मिल पाएगी, जहां कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर बीजेपी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन यहां पर करने जा रही है, जिसका नेतृत्व खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी करते हुए नजर आने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस प्रदर्शन की जो पूरा उद्देश्य है वो ये कि कल जो राहुल गांधी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया था, जिस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया था, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को हाईजैक करने का प्रयास किया गया था, जिसको लेकर खूब जोरों के साथ देश भर में सियासत हो रही है। और इसी के चलते अब आपको बता दें कि लखनऊ में भी वो तस्वीर जहां बीजेपी अपनी नाराजगी जाहिर करेगी। रणवीर पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जो फोन पर जुड़े हुए हैं। रणवीर, बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर क्या तैयारी और क्या जानकारी? रहा है, तमाम पार्टियां अपने अपने मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी लगातार दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव को दिल्ली में कस्टडी में लिया गया, उसके बाद उनके समर्थकों ने कहीं ना कहीं लखनऊ में जम करके नारेबाजी की, सड़क जाम किया। हजरतगंज से लेकर के पूरे लखनऊ में कांग्रेस और कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोड पर धरना दिया और कहीं ना कहीं अपनी गिरफ्तारी दी। उनको लेकर के आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि एक तैयारी की है, प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर आज कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया जाएगा। 1 बजे प्रदेश अध्यक्ष जो है पंकज चौधरी वीआईपी जो भी वीआईपी गेस्ट हाउस है वहां से निकलेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ और समाज और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो कार्यालय है, कांग्रेस का जो मुख्यालय है मालेबनू में, उस पर पहुंचेंगे और वहां कहीं ना कहीं अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जैसे जैसे प्रदेश की चुनाव बढ़ रहा है, अभी तक हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी, किसी प्रकार से कोई रोड पर उतर करके धरना प्रदर्शन या इस तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के आह्वान पर लगातार आज 1 बजे यह धरना प्रदर्शन शुरू होगा। देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी कि किस तरीके से ये धरना प्रदर्शन होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है, जो अधिकारियों का जो उनके आला रणवीर, लेकिन इस प्रदर्शन को लेकर क्या अभी महज यही बात सामने आ पा रही है या और भी कोई मुद्दे हैं कि कल किस तरह से प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया था, जहां पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है और कई गंभीर यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि देश के
प्रधानमंत्री की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डालने का प्रयास विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से किया गया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जो कल हाई वोल्टेज ड्रामा पीएम आवास के बाहर किया, या इसके अलावा और भी कोई मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी अब सामने आ रही है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका साफ तौर पर कहना है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके से बात करना, इस तरीके से काम करना और उनके आवाज को लेकर के इस तरीके से घेराव करना कहीं ना कहीं ये जाती है। और जब पुलिस कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करती है तो इससे साफ तौर पर विरोधी जो विपक्षी पार्टी है उनका कहना होता है कि सरकार जो है जबरदस्ती कर रही है। लेकिन प्रोटेस्ट करने का और विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने का अपना एक अलग तरीका है, अपना एक नियम है। उसके अनुसार विरोध प्रदर्शन करना हो वो विरोध प्रदर्शन करे, अपना विरोध दर्ज कराए। वहां तक तो बात ही करेंगे किसी भी देश के जो है प्रधानमंत्री के आवाज पर पहुंच करके और इस तरीके से उद्दंडता करना, ये कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से शोभा नहीं देता है। तो उसको लेकर के आज जो पंकज चौधरी है प्रदेश अध्यक्ष, वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंच के। ठीक है, दोपहर 1 बजे के बाद क्या कुछ तस्वीरें रणवीर प्रदर्शन बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर सामने आएंगी, उस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। बहरहाल आपने जानकारी साझा की है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। हरदोई पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आपको बता दें शहीद पंकज पांडे की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बलिदान दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। प्रशासन ने दौरे को लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली है। शहीद स्मारक पर सम्मान समारोह का आयोजन होना है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये दौरा हरदोई का बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी की तरफ से बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन का आगाज और हर जिले की कमान एक एक दिग्गज को दे रखी है और ऐसे में माना जा रहा है कि हरदोई में न सिर्फ शहीद स्मारक पहुंचेंगे और ऐसे में आप यहां पर खुद हरदोई पहुंचकर उस पूरे कार्यक्रम में भी उपस्थिति दर्ज कराएंगे जहां पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन होना है और इसके साथ ही आगे आने वाले समय के लिए कार्यकर्ताओं से सीधा वन-ऑन-वन संवाद किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर यह समझना बेहद आसान है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हरदोई का दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, किस तरह की विशेष तैयारी धरातल पर की गई है और ऐसे में पूरा स्केड्यूल आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से बाकायदा इस बात की जानकारी दी गई कि आखिर वो कब यहां पर पहुंच जाएंगे, कितने घंटे वो यहां पर रुकेंगे और किस किस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति रहने वाली है। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही बलिदान दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वो शिरकत करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन ने दौरे को लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली है। महज अब इंतजार किया जा रहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, जब वो हरदोई पहुंचेंगे। अगली खबर जहां उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा का 2 दिवसीय सोनभद्र का दौरा आज से शुरू होने जा रहा है। दौरे के पहले दिन वो अंबार के कनहर परियोजना की समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दुधी में प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों पर फोकस किया जाएगा। राज्य मंत्री कृषि मंडी दुधी में आयोजित बीजेपी विधानसभा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में भी शामिल होने जा रहे हैं और कृषि मंडी परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभागिता भी करेंगे। जहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद वो वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सोनभद्र दौरे पर पहुंचे मंत्री सोनभद्र विश्वकर्मा, जहां आपको बता दें कि कनहर परियोजना की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में भी वो शिरकत करेंगे और ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का प्रयास होगा। दुधी में अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ एक बड़ी बैठक होगी। विकास कार्य कैसे आगे बढ़ाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम के तहत लगातार इस तरह के कार्यक्रमों में भी उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है और हंसराज विश्वकर्मा का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर कनहर परियोजना की समीक्षा बैठक भी की जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव आज हरदोई के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान वो महिला सुरक्षा, बालिका शिक्षा और महिला कल्याण योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे। अपर्णा यादव कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, वन स्टॉप सेंटर और महिला बंदी गृह का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और शिशुओं के अन्नप्राशन कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। साथ ही आपको बता दें कि बाद में सर्किट हाउस में महिला
महिला कल्याण विभाग समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक भी करती हुई अपर्णा यादव नजर आएंगी। तो ये पूरा स्केड्यूल आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, जहां पर अपर्णा यादव की उपस्थिति हरदोई में होगी। अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक होनी है। महिला कल्याण योजनाओं की समीक्षा भी इस दौरान की जानी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 11:40 पर आंगनबाड़ी केंद्र जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्धारित जो कार्यक्रम है उसकी में उपस्थिति दर्ज कराएंगी। तमाम जो रूपरेखा है कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बिजनौर से बड़ी खबर है, पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। एटीएम से चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। तो पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता, एटीएम से चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़ी लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। एटीएम चोरी करने का प्रयास पहले किया गया था, जहां से पैसे तक निकाले जाते हैं, जिसके बाद वो मौके से फरार हो जाते हैं। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगाला गया और पुलिस के हाथ ये बहुत बड़ी सफलता लगी है, जहां तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से कई सामग्री भी बरामद की गई है कि एटीएम से चोरी कैसे की गई, चाहे वो हथियार का इस्तेमाल किया हो या कुछ पैसे वहां से जो निकाले गए, जिसके बाद वो फरार हो जाते हैं। और ये बिजनौर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता बताई जा रही है। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एटीएम से चोरी करने वाले 3 आरोपी धरे गए हैं, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। अब लगातार पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और पूछताछ में अपना जुर्म कबूल करने के साथ ही कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है, इस तरह की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। आज दिनांक 21/7/26 को समय लगभग 2:45 बजे सुबह थाना कोतवाली नगर के क्षेत्र के एक एटीएम में 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एटीएम के साथ छेड़छाड़ व कैश चोरी करने का प्रयास किया गया। उक्त सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा व जानकारी की गई तो पाया गया कि चोर किसी भी प्रकार का कोई कैश चोरी करने में सफल नहीं रहे। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की गई तथा 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ पर उनके द्वारा घटना को स्वीकार किया गया। बात करते हैं आगरा की, जहां 21 साल के युवक ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि घटना से पहले युवक ने एक सेल्फ वीडियो भी रिकॉर्ड किया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक गृह कलेश से परेशान होकर ये आत्मघाती कदम उठाने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और जो वीडियो इस युवक की तरफ से रिकॉर्ड किया गया था, जहां वीडियो में युवक ने अपने परिवार वालों से माफी मांगी है और अपील की है कि उसकी पत्नी को परेशान ना किया जाए उसके मरने के बाद। पुलिस का फिलहाल कहना है कि वीडियो समेत सभी साक्ष्यों की जांच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई भी इस दौरान की जाएगी। तो देखिए, पत्नी को परेशान ना करने की अपील की गई है। आगरा में एक युवक ने आत्मघाती कदम उठाया, अपने आप यहां पर आत्महत्या की और इसके साथ ही पत्नी को परेशान ना किया जाए, इसको लेकर बाकायदा एक वीडियो बनाया गया। घर वालों को भी किसी तरह से परेशान ना किया जाए इस शख्स के मरने के बाद, इस तरह की अपील पुलिस प्रशासन से की गई है। हालांकि जो प्राथमिकी जांच है उसमें गृह कलेश बताया जा रहा है। घरेलू कलह यहां पर एक बहुत बड़ा कारण बनी जिसने इस युवक की जान ले ली है और अब इस वीडियो के आधार पर ही पुलिस और भी महत्वपूर्ण जानकारी खंगालने का प्रयास कर रही है, जिसमें पता लगाया जाएगा कि आखिर वो मुख्य कारण क्या होगा जिसकी वजह से इस शख्स की तरफ से आत्महत्या की गई है। तो ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं, जो वीडियो की तरह इस शख्स की तरफ से ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया जिसमें आत्महत्या की वजह यहां पर बताई गई है। कृष्णा त्यागी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कृष्णा, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कैसे जांच कर रही है? बिल्कुल निश्चित तौर से थाना रकाबगंज क्षेत्र का ये वीडियो है जिसमें युवक ने खुद ये वीडियो बनाया है और वीडियो में ये उसने खुद कहा है कि इसमें मैं जीना नहीं चाहता लेकिन मैं मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए उसने आत्महत्या का कारण बताया है। उसने ये भी कहा है कि परिवार से माफी भी मांगी है और अपनी पत्नी और उसके परिजनों को दोषी न ठहराने की बात भी वीडियो में कही है। तो निश्चित तौर से अब हालांकि उसने जो आत्महत्या की है तो उसके शव के कब्जे को लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया है। पुलिस सभी पहलुओं पर मामले में जांच में जुटी है कि इसके पीछे और क्या कारण थे। सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें क्या कारण ऐसा था कि वो बेहद परेशान था,
मानसिक रूप से परेशान था। तमाम पहलू को लेकर आगरा पुलिस जांच पड़ताल में है। अब देखने वाली बात है कि इसमें कोई अन्य कोई कारण भी शामिल हो सकता है या क्या अन्य कोई कारण सामने आएगा। इस पूरे मामले पर ये भी जानकारी आई कि वीडियो में शख्स कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसके परिवार वालों को, उसकी पत्नी को, उसके माता पिता को परेशान ना किया जाए। ऐसे में पुलिस की तरफ से प्राथमिकी जांच जब की गई कृष्णा, तो इस दौरान क्या परिवार वालों से बातचीत की गई, उन लोगों का क्या रिएक्शन सामने आया? परिवार वालों का रो का बुरा हाल है। परिवार वाले बिल्कुल इस स्थिति में नहीं है कि कोई भी बात कर पाए, लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें वीडियो में स्पष्ट। अब इस पूरे मामले पर किस तरह से तहकीकात को आगे बढ़ाया जाता है देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।